वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अमीबा के ऊपर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमीबा का क्लासिफिकेशन करेंगे और ये क्लासिफिकेशन हम इनवर्टिब्रेट जूलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कि 7th एडिशन है, जिसके ऑथर है रॉबर्ट फॉक्स और बार्न्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमीबा का हैबिट और हैबिटेट को और स्ट्रक्चर को। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन अमीबा। इंट्रोडक्शन। ये जो अमीबा है ये मोस्ट पॉपुलर सिंपल लुकिंग माइक्रोस्कोपिक फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है, जो सबसे ज़्यादा स्टडीड है। और ये जो क्या है कि ये फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाता है। और ये हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरलेस है और शेपलेस है। और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होता है, नेकेड होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है इंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म प्लस एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, इंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म ये क्या होता है, कवर्ड नहीं होता है, नॉट लाइंड बाय पेलिकल। पेलिकल से क्या होता है, लाइन नहीं होता, कहने का मतलब होता है पेलिकल यहाँ पे एब्सेंट होता है हमारा। इसीलिए हम नेकेड प्रोटोप्लाज्म हम बोल देते हैं इसे। अब हम डिस्कस करेंगे कि हैबिट और हैबिटेट को। हैबिटेट को डिस्कस करने पहले हम इसका सिस्टमेटिक हायरार्की देखेंगे। किंगडम हमारा क्या है, प्रोटिस्टा है। और इसका जो सब किंगडम है प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और इसका क्या होता है कि जो ग्रुप होता है वो अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ये हमारा ग्रुप है। जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइडेड होता है टू टाइप में, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में। जो इसका पॉलीफाइलेटिक जो टैक्सोन है अमीबोजोआ है, जिसका क्या होता है, जिसमें सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है। जीनस अमीबा। अब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो अमीबा होता है ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है और वाइडली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये भी फ्रेश वाटर फॉर्म है, जैसे यूग्लिना भी फ्रेश वाटर फॉर्म था। जैसे यूग्लिना क्या होता है कि बॉटम और स्लो रनिंग स्ट्रीम्स, लेक्स और पॉन्ड्स और एक्वेटिक जहाँ वेजिटेशन होता है वहाँ पे पाया जाता है। सेम वैसे ही ये अमीबा भी पाया जाता है। जो अमीबा क्या होता है, ज़्यादातर जो लार्ज नंबर जो पाया जाता है वहाँ पाया जाता है जहाँ पे जो वाटर बॉडीज में ज़्यादातर क्या हो, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो। जो ये अमीबा है, अमीबा क्या है, फीड के लिए और लोकोमोशन के लिए क्या है, एक स्ट्रक्चर को यूज करता है जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया या फॉल्स फीड बोलते हैं। और ये बनता कैसे, जो स्ट्रीमिंग करता है प्रोटोप्लाज्म को, उसकी वजह से सीडोपोडिया या फॉल्स फीड बनता है। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें रीजनरेशन पावर होता है हमारे अमीबा में। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेप और साइज को। जो अमीबा होता है ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल बोल देते हैं। इसका जो डायमीटर की अगर हम बात करें, 0.25 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। अब हम देखते हैं कि ये कलरलेस है और इरेगुलर ट्रांसलुएंट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, कह देते हैं हम। और ये क्या करता है, अपना जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडिया या फॉल्स लेग हम कह देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा अमीबा होता है इसका कंटिन्यूअसली जो शेप और साइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। जनरली हम बोल देते हैं कि इसका शेप चेंज होता है।
एक बार हम इसको पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा पोस्टीरियर रीजन है। पोस्टीरियर रीजन है हमारा अमीबा का, और ये हम अमीबा का एंटीरियर रीजन है। एंटीरियर रीजन है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो सीडोपोडिया की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ आपको सीडोपोडिया दिखाई दे रहा है। मैं इसे रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो ये हमारा सीडोपोडिया है। तो ये सीडोपोडिया है। जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ ये सीडोपोडिया आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सीडोपोडिया है। तो इस सीडोपोडिया की मदद से ही ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है और क्या करता है, लोकोमोशन करता है, यानी एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। दूसरा है कि ये जो जो सीडोपोडिया है, इसका फॉर्मेशन कब कैसे होता है। जो हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ, तो एक बार मार्क कर लेता हूँ पहले। तो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये प्रोटोप्लाज्म के क्या कहते हैं कि स्ट्रेकिंग मूवमेंट की वजह से ही ये जो अपना क्या कहते हैं सीडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, यानी सीडीओ बनते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, बनते हैं, फिर वापस क्या कर लेता है, इंटीरियर में क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका कंटिन्यूअसली जो शेप होता है चेंज होता रहता है अमीबा का। इसलिए हम कहते हैं कि ये शेपलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो बॉडी कैविटी और साइटोप्लाज्म हम डिस्कस करेंगे। अमीबा में क्या होता है, पेलिकल एब्सेंट होता है। हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि अमीबा में क्या है, पेलिकल एब्सेंट होता है। बट अमीबा में क्या होता है, थिन और बड़ा डेलिकेटेड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मा लेमिला हम बोल देते हैं। तो प्लाज्मा लेमिला प्रेजेंट होता है बस अमीबा में। इसके अलावा कि एक थिन लेयर होता है, थिन लेयर होता है जो कि लिक्विड लेयर भी हम बोल देते हैं जिसे, इसको हम हाइलाइन लेयर भी हम बोल देते हैं। हम इसे एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा हाइलाइन लेयर है। पहले मैं यहाँ प्रोटोप्लाज्म को क्या कर रहा हूँ, रेड से, रेड कलर से प्रोटोप्लाज्म को शो कर रहा हूँ। एक बार मैं इसे आपको दिखा देता हूँ, ताकि इससे क्या हो जाएगा, आपको जो हमें समझ में आ जाएगा कि हाइलाइन लेयर कौन सी की हम बात कर रहे हैं। ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये हमारा प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म यानी जहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लस एंडोप्लाज्म के साथ एक्टोप्लाज्म हमारा प्रेजेंट है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक दूसरे कलर से कि हमारा हाइलाइन लेयर कौन सा है, जिसे हम फ्लूइड लेयर भी हम बोल देते हैं या लिक्विड लेयर भी बोल देते हैं। मैं थोड़ा सा कलर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ ब्लू कलर करने जा रहा हूँ, जिससे ये जो ब्लू कलर जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जितनी भी जगहों पे मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ रीजन, ये जितने भी रीजन है, इन रीजनों को क्या कहते हैं, आप हाइलाइन रीजन बोलते हैं। ये लिक्विड से फिल होता है, तो इसलिए इसको हाइलाइन रीजन हम बोल रहे हैं। तो ये जितना भी रीजन है, तो ये हमारा हाइलाइन रीजन है। तो अब हमें समझ में आ गया कि हाइलाइन रीजन और क्या है, हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रीजन कौन सा है, ये अब हमें समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो हमारा जो एंटीरियर रीजन की तरफ, तो मैं यहाँ थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा एंटीरियर रीजन है। एंटीरियर रीजन है। एंटीरियर रीजन में एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है। हाइलाइन जो लेयर होता है वहाँ फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मैं एक ग्रीन कलर से शो करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ ग्रीन कलर से इसे शो करने जा रहा हूँ। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी ये सीडोपोडिया में इतना रीजन प्रेजेंट होता है, यानी सीडोपोडिया में, यानी उसके लोकोमोटरी ऑर्गन में ज़्यादातर ये हम देखते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं हाइलाइन कैप बोल देते हैं हम लोग। इस रीजन को हाइलाइन कैप बोल देते हैं।
इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो इसका पोस्टीरियर रीजन है, तो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर रीजन है, तो पोस्टीरियर रीजन की तरफ हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर रीजन में, मैं ग्रीन कलर से इसे मार्क कर रहा हूँ। तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसको यूरोइड हम लोग कह देते हैं। तो यानी रिंकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसको हम यूरोइड हम बोल देते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्या होता है कि साइटोप्लाज्म होता है, ये डेंस मास होता है जो कि डिफरेंशिएटेड होता है टू जोन में। और टू जोन क्या होता है, हमने कहा एक होता है इनर मोस्ट एंडोप्लाज्म और आउटर मोस्ट क्या होता है, एक्टोप्लाज्म होता है। तो यानी साइटोप्लाज्म हमारा टू डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड होता है, जिसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट वाले को एक्टोप्लाज्म बोल देते हैं, इनर मोस्ट वाले को एंडोप्लाज्म बोल देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज किसे कहते हैं। जो नंबर ऑफ वेरियस शेप साइज के जो ऑर्गेनलीज क्या होता है विद इन द एंडोप्लाज्म होता है, प्रेजेंट होता है, इनको ही हम एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज बोलते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और वाटर ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ये सिंगल और लार्ज ग्रेन्यूल स्लाइटली क्या है बाइकॉन्केव होता है, डिस्क और डिस्कॉइडल और फ्लैटेंड होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, जस्ट सेंटर में ये क्या होता है प्रेजेंट होता है अमीबा के। और ये बाउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेन से और इंटरसेप्टेड होता है कई बहुत सारे पोर से। और जो हनी कॉम्ब लाइक क्या होता है लेटिस होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो हम इसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं इसको दूसरे कलर से आपको शो करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ कलर यूज करने जा रहा हूँ, रेड कलर से इसको शो करने जा रहा हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा क्या है कि न्यूक्लियस है हमारा। तो हमारा ये न्यूक्लियस को मैं रेड कलर से शो करने जा रहा हूँ। तो ये आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, तो न्यूक्लियस से ये डबल ब्रेन होता है। और क्या होता है इसमें कई सारे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स को मैं दूसरे कलर से शो करने जा रहा हूँ, ब्लू कलर से। तो हम कह देते हैं यहाँ पे इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद क्या होता है लेटिस लाइक स्ट्रक्चर इन इनर साइड में, इस तरीके से लेटिस लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पे बताई। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। जो अमीबा में नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, ये तो या तो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, या तो क्लियर्ड होते हैं, या तो स्मॉल होते हैं, या तो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। कुछ वैक्यूल्स में क्या होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ वैक्यूल्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में वाटर प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे पार्सली और कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होते हैं, या तो गैस प्रेजेंट होता है। और अदर एंडोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनलीज होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और ट्यूबुलर जो क्रिस्टिया होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं और फिलामेंटस माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अमीबा के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन को अमीबा में। अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है ये यूग्लिना की तरह होता है। और रिप्रोडक्शन स्पेशली क्या होता है एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है एब्सेंट होता है, कहने का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल एब्सेंट होते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे एसेक्सुअली होते हैं। एसेक्सुअली के कई तरीके हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया है, मल्टीपल फ्यूजन हो गया है, मल्टीपल फ्यूजन एंड इंसिस्मेंट, और दूसरा है थर्ड है हमारा स्पोरिलेशन। अब यहाँ पे हमें एक चीज याद रखना है कि जो बाइनरी फ्यूजन होता है, ये बाइनरी फ्यूजन क्या होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है हमारा।
अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजन को, नंबर फर्स्ट। अब बाइनरी फिजन को हम पहले समझ लेते हैं कि ये बाइनरी फिजन होता कब है। जब क्या होता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट हमारा फेवरेबल होता है। एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है। फेवरेबल मीन्स द अवेलेबिलिटी फूड होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या होता है, हाई होता है। वहीं पे क्या होगा कि हमारा जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो वाटर होता है वो क्या होगा, हाई होता है। और जो टेम्परेचर है हमारा, वो क्या होता है हमारा, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो कि बेनिफिशियल होता है किसी भी यूग्लिना के लिए। तब क्या करता है, ये हमारा बाइनरी फिजन स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये बाइनरी फिजन स्टार्ट करता है, इसमें सबसे पहले जो फेज होता है वो प्रोफेज स्टेज होता है। प्रोफेज फेज कह लो इसे, प्रोफेज फेज होता है या स्टेज होता है। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, टाइल जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल होता है वो डीजनरेट होता रहता है। डीजनरेट हो जाता है। और जो हमारा सीडोपोडिया होता है, पोडिया होता है, वो क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है। ड्रॉ हो जाता है हमारा सीडोपोडिया, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लुक लाइक स्फीयर की तरह दिखाई देता है। इसके बाद होता क्या है कि जो हमारा जो क्या कहते हैं, एक बार इसको पिक्चर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमिला हम कह देते हैं। ये सेंटर हमारा क्या हो गया है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसको डार्क कर रहे हैं कलर से, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, हनी कॉम्ब लाइक लेटिस होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसे मैं जरा सा कलर से मार्क कर लेता हूँ, रेड कलर से। हनी कॉम्ब लाइक लेटिस आपको ये दिखाई दे रहा है। हनी कॉम्ब की तरह जो लेटिस आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से दिखाई देने लगता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लाई है। और ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और सेंटर में क्रोमोटीन प्रेजेंट है। इसके बाद क्या हो जाता है कि प्रोफेज स्टेज में ही जो हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्या है, हनीकॉम्ब ऑफ लेटिस क्या हो जाता है, ये फ्रेगमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा न्यूक्लियाई है, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या होता है, सेंटर में मैक्सिमम दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेंटर। सेंटर में हमें दिखाई देता है मैक्सिमम। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो होता है फेज होता है, ये फेज होता है मेटाफेज। मेटाफेज। अब एक बार हम मेटाफेज को समझ लेते हैं। मेटाफेज जो फेज है यानी स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम अलाइंड हो जाता है। क्रोमोसोम क्रोमोसोम अलाइंड होता है इन द इक्वेटोरियल में, यानी हमारा इक्वेटोरियल लाइन में क्या हो जाता है, अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो इसको मैं आपको कलर से शो करता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, जो ये रेड लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा इक्वेटोरियल जो लाइन है, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेटाफेज में कि हमारा क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि स्पिंडल स्पिंडल फाइबर आर formed from the
न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जैसे ही स्पिंडल का फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम थोड़ा कलर से शो कर देते हैं। तो अब इसको मैं येलो या ब्लू कलर से शो करता हूँ। तो ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, आप देख रहे हैं कि ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया है। तो सेम ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया है। अब स्पिंडल फाइबर क्या करना स्टार्ट कर देता है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा क्रोमोसोम क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट हो जाता है मेटाफेज स्टेज पे। अब हमें एक चीज और याद रखना है कि जो हमारा जो प्रोफेज वाला जो स्टेज था, प्रोफेज वाला स्टेज ये तकरीबन 10 मिनट्स में कंप्लीट होता है। 10 मिनट्स में कंप्लीट होता है। वहीं पे अगर हम बात करें मेटाफेज स्टेज की, तो मेटाफेज क्या होता है, 4 मिनट्स में ये कंप्लीट होता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी होती है। अब हम बात करेंगे मेटाफेज के बाद कि हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेज है जिसको हम एनाफेज कहते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं एनाफेज। अब एनाफेज में होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि यूनिपोलर न्यूक्लियर स्पिंडल, इससे हम पहचानते हैं कि ये क्या है, एनाफेज स्टेज है। यूनिपोलर न्यूक्लियर स्पिंडल मतलब एक ही तरफ स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारा क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। कंट्रैक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। और कंट्रैक्शन फॉर्मेशन हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि ये जो दिखाई देता है थोड़ा सा सिमिलर टू डम्बल, डम्बल लाइक, हमें डम्बल लाइक दिखाई देता है। एनाफेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, एनाफेज के बाद टीलियोफेज हमारा नेक्स्ट स्टेप है। टीलियोफेज हमारा नेक्स्ट स्टेप है। टीलियोफेज कंप्लीटली इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, डॉटर जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स एंटीरियर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन होता है। और एक कंस्ट्रिक्शन भी क्या होता है, ट्रांसवर्सली होता है। ट्रांसवर्सली होता है कंस्ट्रिक्शन। और ये बिल्कुल अब क्या होता है, डंबल शेप का हो जाता है। सॉरी, डंबल शेप का हो जाता है हमारा। यहीं पे क्या हो जाता है कि जो हमारा क्या होता है कि जो हनी कॉम्ब लेटिस है वो दोबारा क्या होता है, रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद साइटोप्लाज्म का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है टू डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो अ, हमारा बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है अमीबा के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है, मल्टीपल फ्यूजन और इंसिसमेंट हम किसे कहते हैं। अब ये मल्टीपल फ्यूजन होता कब है, जब हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, एनवायरमेंट हमारा क्या हो गया, अनफेवरेबल होगा।
अनफेवरेबल होगा, यानी जो हमारा वाटर है अवेलेबिलिटी वो कम होगा, लो होगा। जो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, ऑप्टिमम नहीं होगा। और जो फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा ये मल्टीपल फिजन स्टार्ट होता है। मल्टीपल फिजन में सबसे फर्स्ट क्या होता है कि जो हमारा जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वैक्यूल है, एंड जो हमारा फूड वैक्यूल है वो विड्रॉ हो जाता है या डीजनरेट हो जाता है, हम लिख देते हैं डीजनरेट हो जाता है। और जो हमारा सीडोपोडिया है, पोडिया है, वो विड्रॉ हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसका शेप क्या हो जाता है, शेप स्फेरिकल हो जाता है या स्फीयर शेप का हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि हमारा क्या है, जिलेटेनियस या अमीबा क्या होता है, जिलेटेनियस क्या होता है, मटेरियल को सिक्रीट करता है, जो कि थ्री लेयर्स होते हैं। तो इस थ्री लेयर्स को मैं एक बार दिखा देता हूँ डिफरेंट कलर से। नंबर फर्स्ट मैं रेड कलर यूज करने जा रहा हूँ। ये जो डॉटेड डॉटेड जो हमको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट जिलेटिनियस लेयर है, फर्स्ट जिलेटिन लेयर। इसके बाद नेक्स्ट जो कलर मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये कलर है आपका ग्रीन कलर है, जो ये डार्क जो आपको दिखाई दे रहा है, सेम ये डार्क कलर में ये दूसरा लेयर है आपका जिलेटिनियस। नंबर थर्ड में सेम ब्लू कलर यूज करने जा रहा हूँ, जे की थर्ड जो लेयर है आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा थर्ड लेयर है। तो हम देख रहे हैं कि जिलेटिनियस का यहाँ पे थ्री लेयर्स होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं जिलेटिनियस थ्री लेयर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस हो जाने के बाद क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो के टू में कन्वर्ट होता है। नंबर फर्स्ट कन्वर्ट होने के बाद ये जो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर डॉटर न्यूक्लियस मूव टूवर्ड्स पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ मूव करता है। तो मैं यहाँ दो डॉटर न्यूक्लियाई बना देता हूँ ब्लू कलर से ही। ये डॉटर न्यूक्लियाई है, पेरिफेरी की तरफ मूव करता है। डॉटर न्यूक्लियाई के सेंटर में ये हमारा न्यूक्लियस है। तो फिर इसके बाद सेम यही क्या होता है, डॉटर जो हमारा न्यूक्लियस है, फर्दर इसमें मल्टीपल क्या हो जाता है, फ्यूजन स्टार्ट होता है, और सभी क्या होते हैं, पेरिफेरी की तरफ अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, पेरिफेरी की तरफ अरेंज होते हैं। तो मैं कुछ न्यूक्लियस को इस तरीके से बना लेता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि ये जितनी भी डॉटर जो न्यूक्लियस होते हैं, ये लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से क्या होता है, कवर्ड हो जाता है। तो मैं थोड़ा साइटोप्लाज्म को दिखाने के लिए रेड कलर यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म से कवर्ड रहता है। तो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे जितने भी आपको डॉटर जो न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे हैं, इस डॉटर जो न्यूक्लियाई होते हैं, हम लोग इस डॉटर न्यूक्लियाई को एक और टर्म से यूज करते हैं। और उस टर्म को मतलब कि हम यूज करते हैं समझने के लिए, उसको हम एमीबोब्यूल हम बोल देते हैं। तो यहाँ जितने भी हैं ये डॉटर जो हमारा
जो न्यूक्लियस है इसको एमोब्यूली हम बोल देते हैं इसे। इसके बाद जैसे ही हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, वायरोमेंट क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, यानी हमारा फूड जो है उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, वाटर की अवेलेबिलिटी हाई हो जाती है, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो ऑप्टिमम हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ब्रस्ट करके सिस्ट को, यानी जो आपका इंसिस्टमेंट बना है, सिस्ट को क्या है, ब्रस्ट करके जितने भी हैं ये एमिब्यूल बाहर निकल जाते हैं, एंड ब्रस्ट एंड कन्वर्ट इनटू एडल्ट अमीबा, अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही क्या है, मल्टीपल फिजन था, या जिसको हम इंसिसमेंट कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको स्पोरुलेशन हम कह देते हैं। अब ये स्पोरुलेशन होता क्या है, सेम स्पोरुलेशन क्या होता है जब इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा। सेम एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल का मतलब फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, ऑप्टिमम नहीं होगा। ऐसे ही क्या होगा, आपका जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तब क्या होता है कि स्पोरुलेशन फॉर्मेशन होता है। स्पोरुलेशन फॉर्मेशन में सेम हम कहते हैं कि सबसे पहले जो ये क्या होगा, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया को, पोडिया को क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, स्फीयर शेप में कन्वर्ट हो जाता है। स्फीयर शेप में कन्वर्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि जो इनका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस होने के बाद क्या होता है कि ये क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं और मूव मूव टूवर्ड्स पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ मूव करने लग जाता है। और जैसे ही ये पेरिफेरी की तरफ मूव होता है, तो हम इन जितने भी क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम स्पोर्स बोलते हैं। तो मैं इसको पिक्चर में एक बार दिखा देता हूँ। तो ये स्पोर का फॉर्मेशन, तो हम इसे स्पोर बोलते हैं, तो हम इसे स्पोर बोलते हैं। और ये स्पोर तकरीबन क्या होता है कि 200 स्पोर्स बनते हैं। अब ये 200 जो स्पोर्स होते हैं ये बाहर कब निकलते हैं, व्हेन एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाता है कि जो हमारा अमीबा है, अमीबा है, अमीबा है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, श्रिंक, एंड क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो डिसइंटीग्रेट हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं, ये क्या है, स्पोर्स केम आउट, बाहर की तरफ निकल आता है, और देन कन्वर्ट इनटू इनटू एडल्ट, क्या हो जाता है, अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अमीबा का हैबिट एंड हैबिटेट को, स्ट्रक्चर को, और हमने डिस्कस किया है अमीबा का रिप्रोडक्शन को, और स्पेशली जो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और उसके टाइप को। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।